हैसियत क्या होगी? मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस तैयार। हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। अदालत उज़्मा से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा की जाएगी। तहरीके अदम एतमाद से कबल जलसे रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त पर आज समाअत होगी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान अदालत में पेश होंगे। कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। ये जो सोशल मीडिया है हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। ये छांगा मांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना। खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना। मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, गलतियां माफ कर दूंगा। पार्टी सरबराह बाप की तरह होता है। ज़मीर बेचने वाले याद रखें, मुआशरा इन्हें कबूल नहीं करेगा। बच्चों की शादियां भी मुश्किल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का पैगाम। चोरी के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग जारी। मुल्क के नाम पर डाकू इकट्ठे हो गए। फैसला कुन वक्त आ गया। थ्री स्टूजेस मैच हारने वाले हैं। चाहे हुकूमत चली जाए, सौदेबाजी नहीं करूंगा। इमरान खान की मालाकंड में गरज बरस। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएनएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है थ्री स्टूडेंट्स मेरी आज बात सुन लो। ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है। अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है। इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। ये तो कोई जो कप्तान जीतने वाला है वो तो मैच से नहीं भागता। आईने पाकिस्तान कहता है कि 14 डेज पे उसने सेशन बुलाना है। वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। अब आपके आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है। रिक्विजिशन के बाद 14 रोज में असम्बली इजलास बुलाना जरूरी। पहले दिन से तहरीक दम एतमाद से फरार की कोशिशों में मसरूफ इमरान खान ने आइन तोड़ा। स्पीकर से भी इनहराफ कराया गया। असद कैसर के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन मिलकर फैसला करेगी। हुकूमत सियासी इंतशार की पॉलिसी पर अमल पैरा। किसी को मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। अपोजिशन की रिक्विजिशन पर कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास 25 मार्च को तलब। मौजूदा ऐवान का 41वां सेशन जुमे की सुबह 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बायस सियासी पारा हाई। तमाम नजरें इस्लामाबाद पर मरकूज। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। हिकमत अमली पर मुशावरत। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से क्यों बुलाया गया? अपोजिशन का मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। अख्तर मेंकल के ज़ेरे सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। स्पीकर का इकदाम आइन से इनहराफ करार। कानूनी टीम की भी मुशावरत। 22 मार्च से पहले इजलास ना बुलाना आइन शिकनी। आर्टिकल 95 में अदम एतमाद का तरीक़ाकार वाज़े। स्पीकर तहरीक पेश करने की इजाज़त के बाद इजलास मुलतवी नहीं कर सकते। आइनी शिकों से इनहराफ बगावत के ज़ुमरे में आता है। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। स्पीकर को ये राइट है कि वो किल नहीं कर सकता अदम एतमाद,
लेकिन अगर हालात का तकाजा ऐसा हो तो वो आगे ले जा सकता है। बिलावल जो है वो, जिसके अभी दूध के दांत नहीं टूटे सियासत में, वो कह रहा है कि हम धरना देंगे। शक्ल देखो अपनी। अगर किसी में हिम्मत है और वो ऐसी कॉन्फ्रेंस में मदाखलत करके बताए, मैं उसको बताऊंगा कि फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा और उनकी चीखें आसमान तक सुनाई देगी। हालात के तहत अदम एतमाद की तहरीक आगे ले जाना स्पीकर का इख्तियार। 22 और 23 मार्च को कौमी असम्बली का हॉल वजारत खारिजा के पास रहेगा। जिम्मेदारों के एक फोन पर सारी अपोजिशन लेट गई। कोई माई का लाल OIC कॉन्फ्रेंस में खलल डाल कर दिखाए। शेख रशीद का चैलेंज। बिलावल कहते हैं धरना देंगे, अपनी शक्ल तो देखो। वजीर दाखिला की तनकीद। इमरान खान 27 मार्च को हर सूरत जलसा करेंगे। मुखालफीन अपनी जगह देख लें, तसादुम हुआ तो मुकदमात होंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ को वार्निंग। शहबाज शरीफ साहब 27 तारीख को इमरान खान जलसा कर रहा है, वो वापस नहीं ले रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप पीछे ना हटे, कौम को देखने दें कि आपके साथ कितने लोग हैं और इमरान खान के साथ कितने लोग हैं। आप अपनी जगह का इंतखाब करें। PTI और इमरान खान की पार्टी अपनी जगह का इंतखाब करे, अपने रास्तों का अलग इंतखाब करें, और अगर तसादम हुआ तो आप पर केस होंगे। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं। गैर आईनी रुकावटें भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी, इनका मुकाबला करेंगे। लोगों को गालियां निकालने से, माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। जिन वोटों से वजारत उज़्मा का वोट लिया था, अगर अब वो वोट तुम्हें वजारत उज़्मा से हटा रहे हैं तो चीखते क्यों हो? सब्र के साथ अपनी शिकस्त कबूल करो। हुकूमत आइन पर यकीन नहीं रखती। तहरीक अदम एतमाद के रास्ते में तमाम रुकावटों का मुकाबला करेंगे। तब्दीली सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान को मुंतखब करने वाले ही उन्हें निकालेंगे। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का दौरा मालाकंड। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इमरान खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और विफाक़ी वज़रा को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत इजलास। लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। सदर नून लीग अक़लियती विंग पंजाब खलील ताहिर सिंधु, डेप्यूटी ऑर्गेनाइजर कामरान भट्टी और दीगर की भी शिरकत। अक़लियती बरादरी को भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। सेहत कार्ड महज ड्रामा, अवाम को अद्वियात तक मैसर नहीं। हुकूमत की नुमाइशी स्कीम का पोल खुल रहा है। चरबा प्रोग्राम के तहत इंश्योरेंस कंपनियों की जेबें भरी जा रही हैं। हमजा शहबाज की तनकीद। 24 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर एक अजीम शान जलूस का आगाज़ होगा। एक कारवान, जिस कारवान का नाम महंगाई मुकाओ मार्च है। महंगाई मुकाओ मार्च और इमरान मुकाओ मार्च का एक ही मतलब है। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से राह फरार इख्तियार कर रही है। मुल्क में इंतशार की कोशिशें जारी। साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। बैनर और परचम उतारने से फर्क नहीं पड़ता। महंगाई मार्च हर सूरत होगा। अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। शहबाज गिल की क़यादत में फैसलाबाद में रैली। शुरा की नारेबाजी। वज़ीर आज़म ने मुखालफिन की सियासत नाकाम बना दी। हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान नहीं झुकेंगे। मुआविन ख़ुसूसी का खिताब। तमाम चोर और डाकू मुत्तहिद हो गए। कौम को इमरान खान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। सेहत कार्ड PTI हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा। गरीब शहरी 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का इज्तिमा से खिताब।
OIC इजलास के लिए वज़राए ख़ारिजा और वफूद को खुशामदीद। पाकिस्तानी अवाम आपकी यहाँ मौजूदगी पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद इंसाफ तरक्की का अहम फोरम होगी, वज़ीर आज़म। रेकोडेक मंसूबे पर काम करने वाली कंपनी के साथ तनाज़ा खत्म। 11 अरब डॉलर का जुर्माना ऑफसेट हो गया। वज़ीर आज़म का ट्वीट, मुआहिदे पर मुबारकबाद। बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर के मंसूबों का ऐलान। रेकोडेक मुआहिदा तारीखी मौका, 25% हिस्सा बलूचिस्तान का होगा। सूबाई हुकूमत को टैक्स भी मिलेंगे और रॉयल्टी भी। 8000 नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। शौकत तरीन और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत का बड़े रमजान पैकेज का ऐलान। काबीना आज मंजूरी देगी। माह मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। सूबे भर में 317 रमजान बाजार 25 शबान से फंक्शनल। 10 किलो आटे का थैला 375 रुपए का मिलेगा। कराची के बाद लाहौर में मैदान लगने को तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी सीरीज के आखिरी टेस्ट का आज से कज़ाफी स्टेडियम में आगाज। फैसला कुन मार्के के लिए दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस।